आरवी उर्दू न्यूज सर्विस के मौसस नासरीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वेटिकन प्रेस ऑफिस के ऐलान के मुताबिक पापा आज़म लियो चहारदहम साल 2026 के पहले निस्फ हिस्से में 3 अहम मिशनरी दौरे करेंगे, जिनमें अफ्रीका, मोनाको और स्पेन शामिल हैं। ये दौरे पोप के आलमी मिशन और कलीसिया की खिदमत के अज़्म को उजागर करते हैं। पोप लियो का पहला दौरा मोनाको में 28 मार्च को एक रोज़ा होगा। मोनाको में कैथलिक मजहब रियासती मजहब है और कलीसिया और मिशनरी इदारों के दरमियान बाहमी मुकालमा अवामी ज़िंदगी में अहमियत रखता है। ये दौरा मोनाको हुकूमत की मुतअद्दिद दावतों के जवाब में किया जा रहा है और पाक हफ्ते से पहले अमन की वाबस्तगी को उजागर करेगा। दूसरा और सबसे तवील दौरा अफ्रीका में 13 से 23 अप्रैल तक होगा, जिसमें पोप 4 ममालिक अलजायर, कैमरून, अंगोला और इस्तवाई गिनी का दौरा करेंगे। अलजायर में वो अल्जियर और अनाबा जाएंगे। कैमरून के शुमाली एंगोफोन इलाके में 10 साल से जारी जंग के दरमियान पोप अमन, मसाहलत और मुतासरा कम्युनिटीज के साथ यकजहती को उजागर करेंगे। अंगोला और इस्तवाई गिनी के दौरे में पोप लियो मकामी मसीही कम्युनिटीज, गरीबों, पसमानदा अफराद और इंसानी खिदमत सरंजाम देने वालों पर तवज्जो मरकूज करेंगे। ये अफ्रीकी दौरा मुकद्दस पोप जॉन पॉल दोम के सन 1985 के 7 ममालिक के 11 रोजा अफ्रीकी दौरे की याद दिलाता है। तीसरा दौरा स्पेन और कनेरी आइलैंड्स का होगा, जो 6 से 12 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान पोप मैड्रिड, बार्सिलोना जाएंगे, जहां वो सग्रादा फैमिलिया के नए बुलंद तरीन मीनार का इफ्तिताह करेंगे। ये दौरा आर्किटेक्ट एंथनी गाविदी की वफात की 100वीं सालगिरह के मौका पर हो रहा है। इसके बाद पोप तेनरिफे और गनार कनेरिया के इलाके कनेरी आइलैंड जाएंगे, जो अफ्रीका से यूरोप जाने वाले अहम हिजरती रास्ते हैं। इन दौरों के दौरान पोप लियो का पैगाम हर मकाम पर अमन, भाईचारा, गरीबों के साथ यकजहती और अंजील की दायमी उम्मीद पर मरकूज होगा। ये दौरे एशिया और दुनिया भर के लिए मुकद्दस पतरस के जानशीन के आलमी मिशन यानी ईमान को मजबूत बनाना, मुकालमे को फरोग देना और सकाफतों और बरे-आज़मों के दरमियान पुल बनाने की अहमियत को उजागर करते हैं। पोप लियो के ये 3 मिशनरी दौरे आलमी मसीहियत के लिए न सिर्फ रूहानी अहमियत के हामिल हैं, बल्कि इंसानी खिदमत, अमन और भाईचारे के फरोग में भी नुमायां किरदार अदा करेंगे। ये दौरे मुख्तलिफ सकाफतों, मजहबी पस मंजर और समाजी हालात में कलीसिया के मिशन को वुसअत और असर को जाहिर करते हैं। 23 फरवरी 2026 को सेंट जोसेफ कैथेड्रल लालकुटी रावलपिंडी में रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस के मनात साहिबान के लिए अयाम सयाम पर एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस रूहानी और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद कैटिकिस्ट कमीशन के डायरेक्टर रेवरेंड फादर डेविड जॉन की क़यादत में किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद थे। फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने खिताब में कलीसिया में ईमान की तालीम और बिशारत के मिशन में मनात साहिबान के अहम किरदार को उजागर किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मनात साहिबान कलीसिया के बुनियादी सुतून हैं, जो नई नस्ल को ईमान की मजबूत बुनियाद फ्राहम करते हैं। सेमिनार के मुकर्रर रेवरेंड फादर आमिर याकूब थे, जिन्होंने रोज़म के मौसम की रूहानियत और तारीख पर जामे रोशनी डाली। उन्होंने रोज़े की बाइबली बुनियादों, कलीसियाई तारीख में इसके इर्तिका, नीज़ तौबा, दुआ और रोज़ा और खैरात के इस मुकद्दस वक्त की अहमियत को वाज़ेह किया। उन्होंने इस अमर पर भी जोर दिया कि मनात साहिबान न सिर्फ खुद रोज़ों की रूहानियत को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, बल्कि बच्चों और नौजवानों की रहनुमाई करते हुए उन्हें हकीकी तब्दीली और रूहानी तजदीद की तरफ ले आएं। इसके बाद पाकमास की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत रेवरेंड फादर आमिर याकूब ने की, जहां तमाम शुरका ने दुआ और शुक्रगुजारी में मुत्तहिद होकर अपनी खिदमत के लिए खुदावंद के फजल की इल्तिजा की। 10 से 14 फरवरी 2026 को आर्च डायसिस ऑफ लाहौर में डायसिजन काहिनों के लिए अरूज मरियम रिन्यूअल सेंटर लाहौर में सालाना रिट्रीट का इनेकाद किया गया। ये रिट्रीट फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेविस की सरपरस्ती में मुनक्किद हुई। रिट्रीट के दौरान पाकमास की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेविस ने फरमाई। वाज के दौरान बिशप जी ने काहिनों की मौजूदगी और कलीसिया के लिए इनकी मुखलिसाना और फयाजाना खिदमत को सराहा और उन्हें अपनी खिदमत में साबित कदम रहने की तलकीन की।
इस रिट्रीट के मुकर्रर रेवरेंड फादर पैट्रिक सैमुअल OFM कैप थे। अपने गहरे ध्यान ज्ञान से भरपूर खुताबात में फादर पैट्रिक ने कहनाना शनाख्त, पाकशाकत की रूहानियत, पासबानी खिदमत और बातनी तब्दीली जैसे अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हकीकी पाकीज़गी इंसानियत से फरार इख्तियार करने में नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत को मसीह के हवाले करने में है, ताकि वो इसे अपनी हजूरी से मुनव्वर और तब्दील करे। इस रिट्रीट का मौजू था पाकीज़गी के लिए इंसानियत बुनियादी शर्त है। 23 फरवरी 2026 को आर्चडायोसीस ऑफ कराची के तमाम काहिन साहिबान सालाना रिट्रीट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एंजल में जमा हुए। इस रूहानी इज्तिमा की क़यादत फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रैविस कर रहे हैं। रिट्रीट का मकसद काहिनों को दुआ, गौर व फिक्र और अपनी कहनाना खिदमत के लिए अज़्म नौ के साथ तजदीद का मौका फराहम करना है। रिट्रीट के मुकर्रर रेवरेंड फादर JJ एडवर्ड OMI हैं, जो सेंट फ्रांसिस जेवियर लाहौर सेमिनरी में प्रोफेसर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। रिट्रीट के पहले दिन फादर JJ एडवर्ड ने अपने वसी तजर्बे और रूहानी बसीरत के जरिए कहनाना खिदमत की अहमियत, वफादारी और कलीसिया के मिशन से वाबस्तगी पर रोशनी डाली। उन्होंने जोर दिया कि काहिन की जिंदगी दुआ, आजिज़ी और खुदा के लोगों की बेलौस खिदमत से अबारत होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ये सालाना रिट्रीट काहिनों के लिए एक कीमती मौका फराहम करता है, जिसमें वो खामोशी और इबादत के माहौल में अपनी बुलाहट पर गौर करते और अपनी कहानत की तजदीद करते हैं। इस रूहानी सफर के जरिए वो अपने ईमान को ताज़ा करते और कलीसिया की खिदमत के लिए नई तवानाई हासिल करते हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। RM इमरान को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।